अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। इससे पहले कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ चलें, जहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है 19 दिसंबर 2023 को, मुझे एक एडमिशन करना है आप सबके लिए और उसका कुछ मीडिया पर्सनस के लिए भी उसका भला करना है। गो कि मैं 17 बरस से टेलीविज़न की इंडस्ट्री से वाबस्ता रहा, लेकिन चूँकि सारा काम हमारे कैमरामैन और जो टेलीविज़न की टीम्स हैं वो कर देते थे, तो हमने कोई इसकी टेक्नोलॉजी की साइड जो है मैंने तो बिल्कुल नहीं सीखी। मैं इस हवाले से बिल्कुल ही माठा, निकम्मा और इनकॉम्पिटेंट हूँ। गुज़िश्ता कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक कोस्टल एरिया में हूँ, समुंदर के किनारे हूँ, और यहाँ चूँकि हवा चल रही है, बार बार हवा भी बहुत चल रही है, और यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। और मुझे ये समझ आ रही है कि और मैं मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा हूँ, कभी एक जगह पे रखता हूँ इसको, कभी दूसरी जगह पे रखता हूँ अपने फ़ोन को, लेकिन लाइट चेंज हो जाती है। मुझे समझ आ रही है कि आप फोटोग्राफी या कैमरा का काम कर ही नहीं सकते जब तक कि आप लाइट के डायनामिक्स को ठीक तरह से अंडरस्टैंड ना करें। और मैंने आज ये फ़ैसला किया है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, सबसे पहले तो मैं कोई जो है ना कैमरा का, फोटोग्राफी का, लेंस का और लाइट का कोर्स करूँगा, ताकि मुझे इसकी ठीक अंडरस्टैंडिंग जो है हासिल हो सके। पर बड़ी मुश्किल से मैंने ये स्पॉट ढूंढा है एक कॉफ़ी प्लेस के बाहर, और ये कोई 8वीं-10वीं जगह है जहाँ मैं कर रहा हूँ। किसी जगह पे लाइट बढ़ जाती है, किसी जगह पे लाइट कम हो जाती है, किसी जगह पे शेड हो जाता है, किसी जगह पे हवा ज़्यादा चलने लग जाती है, और मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि एक दफ़ा तो मेरा आईफोन ही जो है वो तकरीबन उड़ गया था बिल्कुल। बहरहाल, इस बकवास को छोड़ के 19 दिसंबर 2023 के इख्तिताम में नवाज़ शरीफ साहब ने, PMLN के जो लीडर हैं, एक ऐसे वक्त में जबकि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स कर रहे हैं, टिकट बांटते फिर रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बता रहे हैं कि मेरी हुकूमत 2013 से 2017 के दरमियान कैसे मैंने पाकिस्तान की काया पलट देनी थी, और 1990 और 1993 के दरमियान में अगर मेरी हुकूमत 2.5 बरस की ख़त्म ना हो जाती तो और मेरी हुकूमत चलती रहती, मेरे और मेरे ख़ानदान की हुकूमत चलती रहती उसके बाद से पिछले 30 साल में, तो मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर्स के अंदर शामिल कर देता। तो वह इस किस्म की खूबसूरत कहानियाँ भी वो सुना रहे हैं। लेकिन 19 दिसंबर 2023 को नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को एक बार फिर डिले करने की कोशिश की। इतनी बड़ी लीडिंग स्टेटमेंट और इतना बड़ा इल्ज़ाम मैं नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर क्यों लगा रहा हूँ, अभी इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसको फिर डॉट कनेक्टिंग करते हैं, उसको हम डेसिफर करते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। और वो तफसीलात क्या है? वो तफसीलात ये हैं, और यह मुमकिन है कि कोई इसको बड़ी आसानी से नज़रअंदाज भी कर जाए, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसको समझ चुके होंगे, और मेरे से पहले भी बहुत से लोगों ने इसका त्यापांचा जो है वो कर दिया होगा। लेकिन आज के दिन में 19 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो वकला की एसोसिएशंस हैं, बार एसोसिएशंस हैं, जिनका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, ये दुहाई देता हूँ कि पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान के कानून के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए जो जुल्म और सितम हो रहा है उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती। आज उन्होंने रख के थप्पड़ मारे मेरे मुंह पे, उन्होंने मतलब घूंसे मारे हैं मुझे, ये बताने के लिए। मैंने उनकी सारी जो कैफियत देखी है, उन्होंने ये मैसेज दिया है मुझे, आपको, हम सबको ये मैसेज दिया है कि भाई हमारा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, जमहूरियत के साथ, कानून के साथ, आइन के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता है अपने कमीशन के साथ, अपने पैसे के साथ, अपने असर रसूख के साथ, सियासी साजिश के साथ। क्या आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं? और ये कौन कौन सी एसोसिएशंस हैं? इसमें है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसमें है पाकिस्तान बार काउंसिल, इसमें है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और इसमें है पंजाब बार काउंसिल। इन सब ने प्रेस रिलीजेज इशू की हैं, फैसला किया है इन्होंने, बड़े ज़बरदस्त इन्होंने इजलास किए और एक ड्रामा ढकोसला किया है। और इनका ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सारे के सारे इतने बेवकूफ़ हैं, इतने मतलब क्या कहूँ मैं, छः लफ्ज़, कि उनको समझ नहीं आएगी इनकी सारे के सारे इस ड्रामे ढकोसले का। और इसमें इन्होंने प्रेस रिलीजेस करके क्या मुतालबा किया? इन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब, जो ख़ुद भी कोई बहुत बड़े फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन राजा सिकंदर सुल्तान साहब के इस्तीफ़े का इन्होंने मुतालबा कर दिया है। बड़ी लंबी लंबी इन्होंने प्रेस रिलीजेज इशू की हैं, एक ऐसे मौके पे जब बेचारे मुईद पीरज़ादा का ये ख्याल था कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब एक बड़ा ताकतवर डेलीगेशन लेकर इजिप्ट जाएंगे जनरल सिसी से मुलाकात करने के लिए, और जनरल सिसी के चीफ जो इलेक्शन कमीशन है, जिसने एक दिन पहले 90% यानी रिजल्ट्स में, यानी जनरल सिसी जहाँ पे 90% वोट लेके कामयाब हुए, और वो भी जब 67% वोटर टर्नओवर था। इसके हवाले से मैंने पिछला वीलॉग किया था। तो मेरा ख्याल था कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब एक त्यारा लेकर वहाँ पहुँचेंगे और उनको कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर जो है जो आपने बनाया है इजिप्ट की
इलेक्शन कमीशन ने या वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ये हमें चाहिए सॉफ्टवेयर, बिकॉज हमारे यहाँ भी नवाज़ शरीफ साहब जो है उनको हमने इलेक्शन जिताना है और उनको हमने इसी तरह से 90% नहीं तो कम से कम 80% नहीं तो 70% वोट दिलाना है। तो राजा सिकंदर सुल्तान साहब बेचारे नवाज शरीफ साहब की खातर ये करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक दूसरी ही चाल चली, उन्होंने ये मुतालबा करवा दिया है कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर जाए। और ये जो मुतालबा किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल की तरफ से, इसमें ये कहा गया है कि 3 कम से कम इसमें पॉइंट दिए गए कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं उन्होंने जो इलेक्शन के हवाले से जो भी प्रोसीजर्स उन्होंने अब तक इम्प्लीमेंट किए हैं वो बिल्कुल नाकाम प्रोसीजर्स हैं, इनकॉम्पिटेंसी उनकी सामने आ गई है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि डिलिमिटेशंस के हवाले से जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल नाकस है, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं जो मैं आपको बताता हूं। और तीसरा फिर ये है कि जो सीट एलोकेशन की जा रही है वो गलत हो रही है, यानी और इसकी वजह से चूँकि बिल्कुल भी पब्लिक को राजा सिकंदर सुल्तान साहब के ऊपर एतमाद नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक को राजा सिकंदर सुल्तान साहब पे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। लेकिन पब्लिक ये भी नहीं कह रही कि इस मौके पे राजा सिकंदर सुल्तान साहब की जो है ना आप कुर्बानी देकर इसमें से ड्रामा ढकोसला करके बाहर निकल जाएं। और बहरहाल उसमें एग्जाम्पल्स क्या दी गई हैं, एग्जाम्पल ये दी गई है कि, और एग्जाम्पल्स इतनी घटिया दी गई हैं, इतनी फिसडी किस्म की एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि देखते ही आपको पता चल जाए कि क्या औकात है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, पाकिस्तान बार काउंसिल की, सिंध हाई कोर्ट की, पंजाब बार काउंसिल की। झूठ के कोई पाँव नहीं होते। 2 एग्जाम्पल्स ये दी गई हैं। एक एग्जाम्पल ये दी गई है कि जेहलम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ का वोट जो है वो प्रॉब्ली 3,82,000 का वहाँ वोट है, और वहाँ का जो नहीं मेरे ख्याल 13,82,000, तो उसको 2 हल्के दे दिए गए हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी गई हैं, जबकि हाफिजाबाद जो है जिसका 13,20,000 का वोट है उसको 1 कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी गई है। तो ये इतना बड़ा जुल्म कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। दूसरी ये है कि गुजरांवाला डिवीज़न जो है उसकी आबादी जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न से ज़्यादा है, लेकिन गुजरांवाला डिवीज़न को 1 सीट दी गई है, ये कम सीटें दी गई हैं, और रावलपिंडी डिवीज़न जो है उसको ज़्यादा सीटें दे दी गई हैं। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ज़्यादतियाँ तो उन्होंने 200 और की हैं, लेकिन उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब ये ड्रामा है क्या? ये ड्रामा क्लियरली ये है कि अच्छा हो सकता है कि इस ड्रामे के अंदर राजा सिकंदर सुल्तान साहब भी इस ड्रामे के अंदर इसका हिस्सा हो, वो इसके अंदर शामिल हो, क्योंकि राजा सिकंदर सुल्तान साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है उनके ताल्लुकात के दरमियान। माय अपॉलॉजीज़, मुझे रोकना इसलिए पड़ा था कि इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मेरे कागज़ जो मेरे पास थे सारे यहाँ से उड़ गए। कमिंग बैक टू दिस सब्जेक्ट, अब देखना यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब, जिनके नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इस स्टेज पे क्या करते हैं, इसमें तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो बार एसोसिएशंस की तरफ से मुतालबा किया गया है ये बड़ा ही गैर मामूली मुतालबा है। इसके कोई जवाज़ भी नहीं है, इसकी कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई मंतक भी नहीं है, और ये एक साजिश की जा रही है। ये साजिश क्यों की जा रही है, इस पे जो प्रेडोमिनेंट ओपिनियन समझ आती है, जो मैंने इस पे बात भी की है, मेरा अपना भी एनालिसिस है कि इलेक्शन को मुलतवी करने की, उसको डिले करने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है। बिकॉज अगर राजा सिकंदर सुल्तान साहब यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो यहाँ पे रिज़ाइन कर देते हैं और तमाम तर अपील जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से की गई है, और अगर राजा सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस स्टेज पे रिज़ाइन कर देते हैं तो ज़ाहिर एक टोटल कन्फ्यूजन हो जाएगी। उनकी कौन सी रिप्लेसमेंट होगी, जो उनकी रिप्लेसमेंट होगी वो आके क्या करेगी, वो आके कहेगी कि मुझे मज़ीद वक्त चाहिए, मैं फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं करवा सकता, क्या होगा। लेकिन इस पर बहुत से सवाल भी खड़े हो जाते हैं। क्या ये कोशिश सिर्फ PMLN और नवाज शरीफ साहब की तरफ से की जा रही है, या इस कोशिश के अंदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मिले हुए हैं, और तीसरा जो धड़ा है कि क्या इसके अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी इसमें हासिल है। नवाज शरीफ साहब पे शक क्यों जाता है, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जब हाल में इलेक्शन हुए और ये शौकत शहजाद साहब, ये शौकत साहब जो हैं यहाँ पर इसके इलेक्ट हुए इसके हेड के तौर पर, तो उन्हें नवाज शरीफ साहब के करीब समझा जाता है। इसी तरह पंजाब बार काउंसिल में भी उनका असर रसूख है। अलबत्ता सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में नवाज शरीफ साहब का असर रसूख नहीं हो सकता, तो वहाँ पे कौन जो है वो प्ले कर रहा है। फिर एक और चीज़ जो इस कन्फ्यूजन में मज़ीद एडिशन कर देती है कि आपको याद है कि पिछले ही हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट में जहाँ जस्टिस बाकर नजफी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह दिया, क्योंकि पिटीशन वहाँ पर तहरीक इंसाफ की थी,
पिटिशन हरगिज़ ये नहीं थी कि आपने इलेक्शन डिले करने हैं। पिटिशन ये थी कि जो आरओ, असिस्टेंट आरओ वगैरह लगाए गए हैं, डीआरओ लगाए गए हैं, उन्हें आप ब्यूरोक्रेसी से ना लगाएं। लेकिन उसका फ़ायदा उठाते हुए बाकर नचवी साहब ने, जस्टिस बाकर नचवी ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये कहा कि आप एक लार्जर 5 मेंबर का बेंच यहाँ पे बना दें, और यूँ तहरीक इंसाफ के कंधे पे रख के फायर किया गया। इल्ज़ाम आपने देखा कि PMLN की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से और उनसे नथी जितना भी ज़राए अबलाग के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, इल्ज़ाम ये लगा दिया गया कि तहरीक इंसाफ ने, बेचारी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की है, और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की। अब यहाँ पे खासी कन्फ्यूजन है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है, आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि जो एंटी PTI महाज है, यानी सारा एक PTI तो अकेली एक ही तरफ खड़ी है, बाकी सारा का सारा महाज जो है उसमें PMLN भी है, उसमें PPP भी है, उसमें प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट भी है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है। वहाँ पर भी आपको एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि उस स्टेज के ऊपर काजी फायज़ ईसा साहब ने उसकी हेयरिंग की, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसे उन्होंने सस्पेंड कर दिया, और तमाम इल्ज़ाम उन्होंने रखा तहरीक इंसाफ के ऊपर कि तहरीक इंसाफ जो है उसके वकील जो हैं उन्होंने इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, बिकॉज ये जो बार एसोसिएशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, इन सब ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपील की है, और अपील भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपील में क्लियरली सारी ये चारों एसोसिएशंस क्या कह रही हैं कि इलेक्शन बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन इलेक्शन सिर्फ वक्त पे कराने ही ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, शफाफ हो, उनके ऊपर कोई एतराज़ ना उठा सकता हो। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसमें अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इस किस्म की बड़ी खूबसूरत जो बातें यहाँ पे की गई हैं, लेकिन तमाम ने एम्फेसिस किस चीज़ के ऊपर किया है? एम्फेसिस इस चीज़ पे किया है कि इलेक्शन जो है ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही हो, और वो टाइमली इलेक्शन, ठीक है कि टाइमली इलेक्शन ज़रूरी होते हैं, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें वक्त मिलना चाहिए। सो यही तमाम एसोसिएशंस ये कह रही हैं कि इलेक्शन को अगर आप डिले करना पड़े इलेक्शंस को, तो आप इलेक्शंस को डिले कर सकते हैं। अब कौन यहाँ पे खेल रहा है? ये नवाज शरीफ साहब खेल रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब अकेले खेल रहे हैं, इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट खेल रही है। बाकर नचवी साहब का मैंने रेफरेंस इसलिए दिया कि बाकर नचवी साहब के बारे में तो कभी किसी ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि जस्टिस बाकर नचवी जो है वो कोई प्रो नवाज शरीफ है। जस्टिस बाकर नचवी पे अगर ये इल्ज़ाम लगता है, या अगर ये तासुर उनके बारे में है, या उनके बारे में एक इम्प्रेशन पाया जाता है, वो इम्प्रेशन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नचवी जो हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े ही खुशगवार किस्म के ताल्लुकात हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है। तो वो जो मूव थी इलेक्शन को पिछले हफ्ते डिले करने की, फिर आप ये समझ सकते हैं कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट की तायद थी, जिसके बारे में हमारा एनालिसिस ये था कि कोशिश की गई है, लेकिन वाशिंगटन की तरफ से इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, और वहाँ से कम ये प्रेशर है कि आपको इलेक्शन जैसे कैसे भी आपने इलेक्शन करवाने हैं, आपको इलेक्शन करवा देने चाहिए। अब अगले ही हफ्ते दोबारा कोशिश कर ली गई है। अब यहाँ पर इस कोशिश को एक बड़ा आइनी, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल उसको शक्ल देने की कोशिश की गई है। 4 इस मुल्क की सबसे बड़ी जो बार एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, यानी पूरा जवाज़ बनाया गया है, और उसमें एक इखलाकी एंगल भी ढूंढा गया है। अब अगर आप देखते हैं कि अगले 24-48 घंटे में इस सो कॉल्ड दबाव के नतीजे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब कहते हैं कि चूँकि मैं एतमाद खो बैठा हूँ, सारी बार एसोसिएशन मेरे खिलाफ पोजीशन ले रही हैं, लोग मुझे ट्रस्ट नहीं करते, मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए, तो हरगिज़ ये ना समझें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो किसी दबाव में आए हैं। वो दबाव में आने वाले होते तो वो इससे पहले बहुत सी चीज़ों का दबाव ले सकते थे, बहुत दुहाई थी उनके खिलाफ। यहाँ दबाव वाली कहानी नहीं होगी, यहाँ टोटल साजिश की कहानी है। असल चीज़ देखने वाली ये होगी, 2 चीज़ें यहाँ पे हमें स्टेज के ऊपर नहीं पता कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे चाहेगी कि इलेक्शन जो है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो क्लियरली चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो 8 फरवरी 2024 को, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इलेक्शन ना हो? इस्टेब्लिशमेंट की अपनी क्या कंसिडरेशन है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? यहाँ अब काजी फायज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट, उनके साथ जो ब्रदर जस्टिसेस हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको याद है कि सिर्फ चंद दिन पहले, पिछले ही हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो एफर्ट की गई, कई एफर्ट्स को, एक नहीं 2 से ज़्यादा एफर्ट्स हो चुकी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम बनाया। एक एफर्ट वो थी जिसको लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए किया गया। दूसरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सी पिटिशंस बलूचिस्तान से आई हुई हैं जो कहती हैं कि इलेक्शन जो है उसको डिले करना चाहिए फॉर डिफरेंट रीजंस। पिछले ही हफ्ते एक और यहाँ पर पिटिशन आई जहाँ पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने
PB1 और PB2 यानी प्रोविंशियल बलोचिस्तान 1, प्रोविंशियल बलोचिस्तान 2 की डिलिमिटेशन के हवाले से बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने डिलिमिटेशन पे एतराज़ उठा दिया और वहाँ पर भी जो है वहाँ पर भी एक इलेक्शन के डिले की पॉसिबिलिटी बन रही थी, क्योंकि वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला जो था वो आया था 12 दिसंबर को और उस वक्त अभी इलेक्शन का स्केड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उसे डिफीट कर दिया और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। और वहाँ पर बड़ा सख्त, ये सिर्फ अभी पिछले 48 घंटे की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर ये लिखा कि जब एक दफ़ा इलेक्शन स्केड्यूल आ जाता है तो उस वक्त आप किसी भी तरह से डिलिमिटेशन वगैरह का अब मज़ीद एतराज़ जो है नहीं उठा सकते। और उस स्टेज के ऊपर एक से ज़्यादा जस्टिस, खुद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, उनके साथ जो बाकी 2 ब्रदर जस्टिस थे, सब ने कहा कि हमें हैरानगी हो रही है कि बार बार इलेक्शन को डिले करने की कोशिशें जो हैं वो क्यों की जा रही हैं। अब एक बहुत ही भरपूर कोशिश कर दी गई है एक बार फिर इलेक्शन को डिले करने में। अब देखना यह है कि अब इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है। सबसे पहले तो आपने देखना ये होगा कि खुद राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं वो क्या करते हैं और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है। लेकिन रेस्ट एश्योर कि आपको इससे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए स्टेज के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब PMLN जो बजाते एक तरफ से टिकट बांटते फिर रहे हैं, वो बिल्कुल भी इस इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। और ये अब बहुत ही कंसर्टेड मुनज़्ज़म कोशिश की गई है इलेक्शन को डिले करने के लिए। और इसको बड़ा एक आप देखें, इसको अगर आप इसको पाकिस्तान से बाहर देखें, हम तो चले पाकिस्तानी हैं तो हमें समझ आ गया कि ये साजिश हो रही है, लेकिन आप इसको पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात के हवाले से देखें और इसको अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें, इसको बरतानिया के पर्सपेक्टिव से देखें, तो पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस कह रही हैं कि इलेक्शन में चूँकि बहुत ज़्यादा बेकायदगियाँ हैं स्टेज के ऊपर, पहले इन बेकायदगियों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही मुनज़्ज़म, इंटेलिजेंट, प्लान्ड किस्म की एफर्ट की गई है इलेक्शन को डिले करने के लिए। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में देखते हैं कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है और इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।